अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। ख़तरनाक तरीन ब्लॉग के साथ आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक ख़बरें हैं और अगर मैंने आपको रन डाउन में बता दी तो फिर बड़ा ही लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा जी, इस वक्त जो ख़बरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि आबनाए हुर्मुज़ खुलता है या बंद होता है, ईरान के मामलात खुलते हैं या बंद होते हैं, अमेरिका के मामलात खुलते हैं या बंद करते हैं। जो कुछ भी हुकूमत करती है, फ़ैसला करती है, इस्टेब्लिशमेंट करती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अल्लाह करे कि इसके आउटकम्स जो हैं वो अच्छे निकलें। लेकिन अब लोग तंग पड़ गए हैं, वो कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते आप कम अज़ कम वो खुलते हैं या नहीं खुलते, लेकिन आप इस्लामाबाद को खोल दें। तो उम्मीद की जा रही है कि आज सुबह से इस्लामाबाद जो है वो मुकम्मल तौर पर उसकी शाहराहें बहाल हो जाएंगी, खुल जाएगा सारे मामलात। लेकिन ट्रंप आपको पता ही है कि हर दफ़ा एक ऐसा बयान दाग देते हैं कि जिसके बाद लोगों के पर खच्चे उड़ जाते हैं, मुल्कों के सदूर जो हैं वो हिल के रह जाते हैं। सिर्फ एक ढीठ वज़ीर आज़म इस वक्त है जिसके बारे में ट्रंप ने इतना कुछ कह दिया है कि सुनने वाले, देखने वाले उनके होश उड़ गए हैं, लेकिन अभी तक उस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई बयान नहीं आया। मैं बात कर रही हूँ भारत के नरेंद्र मोदी की। अब नरेंद्र मोदी ने और भारत ने और बीजेपी ने हमेशा से अपना एक नैरेटिव बनाया है कि हम बड़े दबंग हैं। उन्होंने हमेशा से ये कहा है कि जो कांग्रेस वाले हैं उनके अंदर तो इतनी हिम्मत और जुर्रत ही नहीं है, हम जो हैं वो 56 इंच के सीने वाले हैं। और आप 56 इंच के सीने वाले मोदी का अंदाज़ा ये लगाएं कि ट्रंप का जब दिल चाहता है वो आते हैं, मोदी को जलील करते हैं और मोदी के पास एक जुमला भी नहीं होता कहने को। अब की बार तो खुद भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने ये मुतालबा करना शुरू कर दिया है कि आखिर ऐसा क्या एहसान कर दिया है ट्रंप ने कि जिसकी वजह से अभी तक मोदी जो हैं वो कोई जवाब नहीं दे पाए। अब की बार आपको पता ही है कि जब पिछले साल जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, और उसके बाद जिस तरह से हमने बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बताया कि जनाब किस तरह से हमने उनके 6 जहाज़ गिराए, 6-0 से हमने किस तरह से इस मामले को जो है वो किया था। उसके बाद से लेकर अब तक ट्रंप ने कहा कि नहीं जी, पाकिस्तान ने भारत के 8 जहाज़ गिराए। मजाल है कि किसी ने तरदीद भी की हो, मजाल है कि किसी ने कुछ कहा भी हो। तो अब बड़ा मज़ेदार बयान जो है वो ट्रंप ने दोबारा से दाग दिया है, जिसमें ट्रंप ने ये कहा है कि भारतीय और चीनी जो लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये जो है ना, भारत जो है ये गटर की नाली है, ये गटर का गड़ा है। ये कहा है ट्रंप ने किसको? इंडिया को। दूसरी तरफ से ट्रंप कह रहा है कि भारतीय और चाइनीज़ जो हैं ये आकर हमारे अमेरिका के अंदर बस जाते हैं, यहाँ पर आकर बच्चे पैदा करते हैं, नेशनैलिटी लेते हैं और उसके बाद अपने पूरे ख़ानदान को यहाँ पर ला के बसा देते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ट्रंप ने तारकीन वतन के बच्चों को शहरियत से मुतल्लिक ख़त जो है वो लिखा है ताकि इन लोगों को शहरियत ना मिले। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि भारत ने अब फिर से खामोशी तान ली है, कोई जुमला नहीं कहा। उनका एक था गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल, उससे लोगों ने पूछा भी कि आपका इस बारे में क्या रद्द-ए-अमल है, तो उन्होंने कहा हाँ ये बयानात हम तक पहुँचे हैं, लेकिन के आगे लंबी खामोशी। अब खुद एक वक्त आएगा तब आप लोगों ने मुझे शाबाश देनी है कि नरेंद्र मोदी को जिस तरह से आपने देखा ना कि वो बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद को जूते मार मार के और शेख मुजीबुर रहमान के पुतले के ऊपर यूरिन कर कर के वहाँ से निकाला गया था, बिल्कुल यही हाल आप देखिएगा बुढ़ापे में होना है मोदी का। और अभी तक मोदी ने इसके ऊपर कोई बयान नहीं दिया। बहरहाल चलते हैं जनाब अगली खबर पे। अगली खबर में भी भारत ही आता है और वो ये है कि जनाब भारत की समंदरी हदूद में ईरानी तेल का जो टैंकर है वो कब्ज़े में लिया गया है। और अब इस हवाले से ख़बरें क्या आ रही हैं? ख़बरें ये आ रही हैं कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पे इसकी तस्दीक की है कि हाँ वाकई समंदरी हदूद जो है भारत की, उसमें ईरानी टैंकर जो है उसको कब्ज़े में ले लिया गया है। इसके बारे में जो भारतीय हदूद से ईरानी तेल मुंतकिल करने वाला जो जहाज़ है उसको हिरासत में लिया गया है। अमेरिका ने इसकी तस्दीक की है। चंद दिनों में भारतीय पानियों के अंदर ये तीसरा वाक़या है। अच्छा, अब हो क्या रहा है? बेसिकली ट्रंप ने ख़ुद तो ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब किए ही हैं। अब इंडिया को कहकर, जिसको खुद वो जहन्नुम का गड़ा कह रहा है, वो भारत या वो ईरान जो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर, हमेशा वो ईरान जो भारत को फौकियत देता था, आज उस ईरान को समझ आ गई है कि वो भारत किस तरफ खड़ा है। उस भारत का टिल्ट किस तरफ है? उस भारत का टिल्ट है जी इसराइल की तरफ। और यही वजह है कि ट्रंप जितने भी जूते मोदी को मारेगा, मोदी खाएगा और आगे से कुछ कहेगा भी नहीं।
اور اچھی بات یہ ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے ہو رہی ہے کہ کم از کم ایران کی آنکھیں کھل رہی ہیں اور ایران کو تھوڑا سا اس معاملے میں شرمسار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کن کے اوپر ٹرسٹ کر کے پاکستان کے ساتھ دغا کر رہے تھے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج ایران کی کم از کم آنکھیں کھل چکی ہوں گی, ان کو پتہ ہوگا کہ آج پاکستان کا کیا کردار ہے اور بھارت کا کیا کردار ہے. ٹاؤٹس جو ہیں وہ جہاں پر بھی ہوں اور جیسے بھی ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا ہمیشہ برا ہی حال ہوتا ہے. تو اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک شخص نظر آ رہا ہے جس کی بیک کے اوپر آپ کو جو ہے وہ گندے انڈے اور ٹماٹر نظر آ رہے ہوں گے. یہ شخص کون ہے جس کو سر راہ جو ہے وہ اس طرح سے انڈے اور ٹماٹر پڑے ہیں؟ بیسیکلی یہ شخص جو ہے یہ ایرانی نام نہاد کلاؤن پرنس ہے جی. اس کا نام ہے جی پرنس رضا شاہ پہلوی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہر ملک کا جو ٹاؤٹ ہوتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. یہ بیسکلی جرمنی گیا ہوا تھا اور وہاں پر اس کے اوپر جو ہے وہ انڈے اور اس کے اوپر ٹماٹر پھینکے گئے. کلاؤن پرنس جو ہے وہ وہاں پر جناب, کراؤن نہیں ہم کہیں گے, کلاؤن پرنس کہیں گے, یہ خوف زدہ اور نروس ہو کے پھر وہاں سے بھاگ گیا. اچھا, اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوگا کہ آخر کیا پاکستان کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے یا کیا سین ہے؟ ابھی تک کی جو خبریں ہیں اس کے مطابق تو یہی کہا جا رہا ہے, پتہ نہیں ایران نے تو خیر اس کی تصدیق نہیں کی, ایران اس چیز کو نہیں مان رہا اور ایران کہہ رہا ہے کہ ہم سب متحد ہیں. لیکن جو اس وقت رومرز ہیں, رومرز کی مانے تو خبریں یہ ہیں کہ ایران کے اندر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے, جس کی وجہ سے وہ کسی فیصلے کے اوپر نہیں آ پا رہے. اور دوسری ریزن جو ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے, وہ صاف ہے کہ بھئی امریکہ جو ہے وہ ایک طرف شرائط پیش کرتا ہے, دوسری طرف وہ غنڈہ گردی کرتا ہے, جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے. تیسری طرف امریکہ نے ایران کا جو آئل ٹینکر ہے اس کے اوپر ایک اور آئل ٹینکر جو ہے اس کو اپنے قبضے میں لیا ہے. ایران نے البانیہ کے 2 کارگو شپس جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لیے تھے اور اب تک امریکہ ایران کے 3 تیل سے لدے ہوئے جہاز جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لے چکا ہے. تو بس سمجھ لیں کہ وہ جو ٹٹ فار ٹیٹ کا فارمولا ان دونوں ممالک کے بیچ میں چل رہا ہے اس کی وجہ سے ایک نقصان اب یہ ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ پھر سے بڑھ گئی ہیں. پتہ نہیں اب آنے والے دنوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں پاکستان نے جس طرح سے جنگ رکوائی اور اس کے بعد اب جو اس میں تعطل آیا ہے, بیچ میں آپ نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی, اور لوڈ شیڈنگ جب بڑی تو لوگوں نے پھر جو ہے وہ ظاہری بات ہے گرمی ہے تو لوگ بلبلا اٹھے, اور اس کے بعد گورنمنٹ کا یہ سٹانس آیا کہ جی ہم چاہتے تو ہم بجلی کے بل زیادہ کر سکتے تھے, پرائسز بڑھا سکتے تھے, لیکن پرائسز کو نہ بڑھاتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم لوڈ شیڈنگ کریں گے. اب بیچ میں جو ہے وہ ایک امید پیدا ہوئی تھی کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا ہے, اس کے بعد دوبارہ سے قیمتیں کچھ واپس آنے کی کوشش ابھی کر رہی تھیں, تو اس کے بعد یہ پھر سے تعطل آ گیا ہے. پتہ نہیں اب آنے والے دنوں میں اللہ معاف کرے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تک آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہیں, ابھی تک کی لیٹسٹ خبر یہی ہے کہ دارالحکومت جو ہے تہران, ایرانی میڈیا نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کے مشرق اور مغرب کے جو حصے ہیں وہاں پر فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ فعال کر دیا گیا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ تہران کے اوپر کچھ حملے بھی ہوئے ہیں اور رپورٹ کے مطابق یہ نظام جو ہے وہ دشمن اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہیں اور تہران کے بعض علاقوں میں کارروائیاں بھی کی گئی ہیں. اچھا, اسی پوری ٹینشن کے درمیان پاکستان نے 2 انتہائی بڑے بڑے کام کر ڈالے ہیں. ایک تو پاکستان نے جناب یہ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا جو قرضہ تھا جو کہ انہوں نے عین مشکل کے وقت پاکستان سے مانگا تھا, اس میں سے میں نے آپ کو پریویس ڈیز میں بتایا تھا کہ پاکستان نے $2 ارب جو ہیں ان کو واپس کر دیے ہیں, اور اب جو ان کا بقایا $1 ارب تھا مزید وہ بھی پاکستان نے ان کو لوٹا دیا ہے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی. ویسے یہ تو AI جنریٹڈ پکچر ہے جس میں شہباز شریف آپ کو نظر آ رہے ہیں جی نوٹ دکھاتے ہوئے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کم از کم پاکستان نے وہ قرضہ جو ہے وہ UAE کو واپس کر دیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پچھلے دنوں میں UAE نے پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو $5 ارب دیے, پھر آپ نے دیکھا کہ قطر نے پاکستان کو $3 ارب دیے, پاکستان کے پاس $8 ارب ہو گئے, جس میں سے $3 ارب جو ہیں وہ پاکستان نے ان کو واپس کر دیے. تو ایک تو پاکستان نے ان جنگ کے دنوں میں یہ اچھا کام کر دیا. دوسرا پاکستان نے اچھا کام کیا کیا کہ پاکستان نے اپنے 16,000 فوجی جو ہیں ان کو ڈپلوائے کر دیا سعودی عرب میں, اور وہاں پہ جو شاہ فیصل وہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایئر بیس ہے اس کے اوپر پھر ہمارے F-16 اور 17 جو ہیں وہ بھی وہاں پہ جا پہنچے. تو یہ پاکستان نے جو اپنی فوج وہاں پہ تعینات کی اور وہاں پہ جس طرح سے پاکستان کی جو اب دوری ہے وہ اسرائیل سے کتنی کم رہ گئی ہے, فاصلہ کتنا کم رہ گیا ہے, یہ بھی آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہے. تو کم از کم چلو اس سارے معاملے کے بیچ میں پاکستان نے اپنا جو رول ادا کرنا تھا وہ کر دیا. پاکستان نے پیسفل ٹاکس کی, پاکستان نے اپنی جگہ فراہم کی, پاکستان نے میڈیشن کی, پاکستان نے سعودی عرب کے اندر اپنی فوج بھیج دی, اور پاکستان نے UAE کا قرضہ بھی واپس کر دیا. جب مودی نے انڈیا کو گٹر قرار دے دیا, پوری ان کی دنیا کے اندر جگ ہنسائی ہو رہی ہے, کوئی ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے, پاکستان کی میڈیشن کو پوری دنیا مان رہا ہے, تو اس کے بعد جناب انڈیا نے ایک نئی گند, جسے کہتے ہیں نا گند مارنا, انہوں نے گند مارا, لیکن وہ ہمیشہ کی طرح جب کوئی حرکت کرتے ہیں تو پکڑے جاتے ہیں. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلگام کا جب واقعہ ہوا تھا
तो क्या हुआ था कि इंडिया ने उसका सारा इल्ज़ाम, जब भी वो कोई ब्लास्ट करवाते हैं इंडिया के अंदर, उसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पर डाल देते हैं। पहलगाम का जो वाक़या हुआ था वो भी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया था। मज़ेदार बात यह कि उनके मीडिया ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक शख्स का आईडी कार्ड नज़र आ रहा है, इसको पाकिस्तानी ज़ाहिर करके उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो शख्स है ये पाकिस्तानी था और पहलगाम वाक़े के अंदर ये मुलव्विस था, और आज पाकिस्तान जो है उसको दुनिया जो है वो सराह रही है, जबकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करवाता है। मज़ेदार बात यह है कि ये खबरें उनके मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स पे चली हैं, लेकिन उससे भी मज़ेदार बात यह है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं जनाब किस खेत की मूली, वो कहते हैं ना, हूँ कि मैंने आपको बताना है कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि ये आईडी कार्ड AI जनरेटेड है। वो कैसे, अभी मैं आपको मिस्टेक्स यहाँ पे पकड़ के बताती हूँ। सबसे पहले इसका फॉर्मेट गलत है, नादरा के ऑफिशियल लेआउट से बिल्कुल मुख्तलिफ है, फ़ॉन्ट का बिल्कुल फ़र्क है, असली कार्ड के बरक्स गैर मेयारी यानी एरियल नैरो फॉन्ट जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। नादरा के अंदर जो स्लैश इस्तेमाल होता है उसके बजाय यहाँ पे नुक्तों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। फिर पते की जो गलती है वो यहाँ पर लिखी हुई है इस्लामाबाद की लिखाई, और फॉर्मेटिंग नादरा जो है उसका म्यार के मुताबिक इसमें बिल्कुल भी नहीं है। गैर मुतवाज़न इसकी अलाइनमेंट है, फ़ॉन्ट का विजन और स्पेलिंग वाज़े तौर पे मन घड़त लिखे हुए हैं। भारतीय मीडिया की बौखलाहट यहीं से ज़ाहिर हो जाती है। चलिए जनाब अब चलते हैं अगली खबर। अब भारत की जो सारी फ़ौज है उनके अपने अंदर आपको पता है कि कितनी टूट फूट का वो शिकार है। मणिपुर के अंदर उनके वहाँ पर शदीद किस्म के हंगामे फूट पड़े हैं। उससे भी मज़ेदार बात यह है कि भारत के जो अपने फ़ौजी हैं उन्होंने कई अब तक जो सालों, ये जो हालिया साल गुजरे हैं, उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, और ऐसा ही अमेरिकी फ़ौज के अंदर भी हो रहा है। यहाँ तक कि उनकी जो एजेस हैं उसको बढ़ा के 42 ईयर्स तक कर दिया गया है, जिनकी भर्तियाँ जो हैं वो की जा सकती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी फ़ौज के अंदर कोई भी शामिल नहीं हो रहा। अब जनाब आप ये देखें, हर कोई पाकिस्तानी फ़ौजी तो नहीं होता ना फ़ौजियों की तरह कि हम एक जज्बे की खातिर जो है वो हर फ़ौजी जो है वो शहीद होने के लिए लड़ता है। बहरहाल ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक भारतीय फ़ौजी नज़र आ रहा है, और ये भारतीय फ़ौज के एयर डिफेंस JC अनुराग ठाकुर जो है ये वो हैं, और इन मोहतरम ने जनाब दे दिया है इस्तीफ़ा। क्यों? क्योंकि इनका कहना यह है कि हमारी जानों की कोई कदर नहीं है। उसने कहा कि मैंने अपने 300 साथी खो दिए हैं, मगर भारतीय फ़ौज ने उनकी अभी तक मौत को तस्लीम ही नहीं किया। आपको पता है कि जब हमारी फ़ौज में कोई शहीद होता है तो प्रॉपर तरीके से बताया जाता है कि जामे शहादत नोश किया है, उनकी फैमिली दिखाई जाती है, सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन भारत के अंदर उसको छुपाया जाता है ताकि उनकी जो जहन्नुम वासिल होने की वीडियोस हैं वो लोगों को ना पता चल रहे हैं और उनके बारे में पता ना चल सके। तो वो कह रहा है कि जब 300 फौजी हमारे मर गए और अभी तक गवर्नमेंट उसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने अपना भी इस्तीफ़ा जो है वो जमा करा दिया। अच्छा जी, ये बड़ी अमेजिंग खबर है। इसका पूरा ट्रेंड जो है वो एक्स के ऊपर बनाया गया, और इसकी हकीकत और सदाकत भी मैं आपको बताऊंगी, शायद ही किसी और ने आपको बताई हो। ये स्क्रीन के ऊपर जनाब एक अकाउंट है मेमूना मुश्ताक यूथिया किलर के नाम से, और इन्होंने और इन समेत हज़ारों अकाउंट्स ने यह तस्वीर जो है वो लगाई, जिसमें इन्होंने लिखा कि फ़ौज के अंदर भी अब मौरूसियत चल पड़ी है। बाप की रिटायरमेंट के बाद उसकी बेटी को ऑफिसर सेलेक्ट किया जाता है। ताज़ा तरीन पासिंग आउट परेड करने वाली बेटी अपने बाप के साथ काकूल अकेडमी एबटाबाद में मौजूद है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक शख्स नज़र आ रहा है राइट साइड पे, और इसके साथ आपको लेफ्ट साइड पे एक बड़ी खूबसूरत सी खातून नज़र आ रही है। हाय हाय, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी हकीकत ये है कि ये बिल्कुल फेक AI जनरेटेड पिक्चर है, और अब असली पिक्चर देखिए, हैव अ लुक। जी तो आपने असली पिक्चर भी देख ली, अब आपको पता चल गया। तो ये इस तरह की चीज़ें बना के अब फ़ौज को बदनाम करने की अब से कोशिश नहीं कर रहे। ये आपने 9 मई को भी देख लिया था जो इन्होंने किया था। इनका मकसद उसी दिन पूरा हो गया था जिस दिन इन्होंने अपने ही अवाम को इस्तेमाल करके फ़ौज के ऊपर जो है वो डंडे बरसाने की कोशिश की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो तमाम लोग ज़लीलो रुस्वा हो रहे हैं। बहरहाल जनाब, ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में और बताइए कि अब आपको आने वाले दिन कैसे लगते हैं। महंगाई कहाँ जाएगी, लोड शेडिंग कहाँ जाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, आम आवाम का क्या बनेगा। आप समेत हम सब परेशान हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या अकेले आसिम मुनीर और क्या अकेले शहबाज शरीफ जो हैं दुनिया का ये रोला ख़त्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और अगर नहीं कर सकते तो फिर क्या होने वाला है। जो कुछ भी आप सोचते समझते शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ तस्दीर जानने के लिए और मेरे से कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।